अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट हुस्ना तारिक पाकिस्तान खबर टीवी के साथ। जहां पाकिस्तान में रोज़ बरोज़ नए से नए मसाइल का सामना करना पड़ता है, लोग नए से नए मसाइल से दो चार हैं, वहाँ एक नया शोशा पैदा हो गया है। मरियम नवाज़ यूनिफॉर्म पहनकर परेड ग्राउंड में आ गई हैं और कई एतराज़ात सामने आ रहे हैं उनके बारे में। और मरियम नवाज़ ने ये नया सरप्राइज़ दिया लोगों को कि वो यूनिफॉर्म पहनकर सामने आ गई हैं। और इसके बारे में पूछना चाहेंगे, हमारे साथ हमारे सीनियर तज्ज़िया निगार खालिद भट्टी साहब मौजूद हैं। उन्हीं के पास डायरेक्ट चलते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि वो थोड़ा इस पर रोशनी डालें, ये हो क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताएंगे ये क्या हो रहा है? जब सियासत जो है वो इश्यूज़ पे ना हो, लोगों के इश्यूज़ पे ना हो, असल इश्यूज़ पे ना हो, बेरोज़गारी पे ना हो, मईशत पे ना हो, उसके साथ गुर्बत पे ना हो, तो फिर इसी तरह के इश्यूज़ जो हैं वो मीडिया के ज़रिए खड़े किए जाते हैं, नॉन इश्यूज़। मतलब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा ने क्या पहना क्या नहीं पहना ये इशू नहीं है। पाकिस्तान के पंजाब के अवाम का इशू ये नहीं है। पंजाब के अवाम का इशू ये है कि क्या किसानों को गंदम की कीमत पूरी मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्या लोगों के बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे, उनको तालीम मिल रही है कि नहीं मिल रही, क्या लोगों के जो बच्चे हैं, लोग हैं, पंजाब के अवाम हैं, उनको सेहत की सहूलत मिल रही है कि नहीं मिल रही। अब मसला ये है कि मरियम नवाज़ शरीफ ने अगर यूनिफॉर्म पुलिस का पहन लिया तो क्या वो उन्होंने कोई गलत काम किया वो पहनने के बाद यूनिफॉर्म? क्या उन्होंने कहीं डाका मारा है? वो पुलिस की परेड में गई हैं जहां पुलिस कांस्टेबल्स की जो है पासिंग आउट परेड थी, उसमें वो मेहमान खुसूसी थी। पुलिस के रूल्स जो अमेंड हुए हैं, जो निगरान हुकूमत करके गई है, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर प्रोविंस का वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। किन मौक़ों पे? अगर वो परेड में जा रहे हैं पुलिस की, वो अगर दरबार में शिरकत करने आए हैं, वो किसी पुलिस की आला सतही मीटिंग में जा रहे हैं, या वो किसी थाने का विज़िट करना चाहते हैं, तो उनको कानूनन ये इख्तियार है उनके पास कि वो यूनिफॉर्म ज़ेब तन कर सकते हैं पुलिस की। लेकिन ये एक सिंबॉलिक होता है, ये एक अलामती मामला है। मतलब पाकिस्तान के खिलाड़ियों को यूनिफॉर्म पहनाई जाती है तो कोई नहीं बोलता, जब किसी बच्चे की ख्वाहिश पूरी की जाती है, उसको आर्मी ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म पहनाई जाती है, कोई नहीं बोलता, क्योंकि हम उस वक्त चीज़ों को पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। लेकिन जब मसला आता है पॉलिटिशियन का और ख़ातून पॉलिटिशियन का, तो फिर सियासत शुरू हो जाती है। मतलब ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ कि मरियम नवाज़ शरीफ के ऊपर इस हवाले से तनकीद हो रही है। आप तनकीद करें उनकी कारकर्दगी के ऊपर, आप तनकीद करें उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आप तनकीद करें उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर। ये जो सेक्सिस्ट एटीट्यूड है, ये मर्दों की तरफ से भी है, ये ख़वातीन की तरफ से भी है। इस पर हम ज़्यादा बात करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, हिना रब्बानी खान जब वज़ीर ख़ारजा थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, शाह महमूद कुरैशी ने जब इस्तीफ़ा दिया और तहरीक इंसाफ में चले गए, तो हिना रब्बानी खान जो है वो वज़ीर मुमलकत थी। तो हर रोज़ टीवी चैनल्स के ऊपर, ख़बरनामों में और प्रोग्रामों में उनके हैंड बैग्स के ऊपर, उनके ग्लासेस के ऊपर और उनके जो सैंडल्स या जूती वो पहनती थी, जूता पहनती थी, उसके ऊपर तबसरे होते थे कि ये फ़लाँ ब्रांड का है, ये फ़लाँ ब्रांड का है। और जो तबसरे कर रहे होते थे वो सब लोग वही उसी ब्रांड के, उसी तरह के ब्रांड के, महंगे ब्रांड के जूते, टाइयाँ, सूट पहन के बैठे होते थे वहाँ। या तो वो आम लोगों की तरह बैठे हों, आम लोगों की तरह कपड़े पहनते हो, आम लोगों की दुकानों से कपड़े लेते हो, वो खूब सारी ब्रांडेड चीज़ें पहनते हैं। और फिर पीटीआई के वो लोग जो तनकीद कर रहे हैं, जो तनकीद करते हैं कि जी ये 1 लाख का जूता पहना था, 2 लाख का बैग उठाया हुआ था, वो खुद क्या आम अनारकली की दुकान से ख़रीदते हैं चीज़ें, या इस्लामाबाद में स्टारा मार्केट जाके ख़रीदते हैं, या मॉल्स में जाके ब्रांडेड चीज़ें ख़रीदते हैं। तो ये नॉन इश्यूज़ को जो है वो उभारने के लिए इस तरह की हरकतें की जाती हैं। मेरे नज़दीक ये कोई इशू नहीं है। इसलिए किया जा रहा है कि वो खातून है, वो चीफ मिनिस्टर है, वो नवाज शरीफ की बेटी है। अच्छा, अब ये जो मसला है, इसमें तहरीक इंसाफ ने इसको इशू बनाया है। जो तहरीक इंसाफ के हामी एंकर्स हैं और टीवी के ऊपर तजिया निगार हैं, उन्होंने इसको इशू बनाया, जो कि इशू है नहीं। ठीक है सर, मैं यहाँ ऐड करना मसलन पुलिस को अगर किसी को इतराज़ होना चाहिए था उनकी यूनिफॉर्म पहनने पे, तो वो पुलिस को खुद होना चाहिए था। पुलिस ने तो इतराज़ नहीं किया, पुलिस तो सफाइयाँ पेश कर रही है, जबकि वो सारे गैर मुतल्लका लोग जिनका कोई ताल्लुक नहीं बनता वो तनकीद कर रहे हैं। कल उमर अयूब जो हैं, जिनके मैं उन्हीं पर ही आना चाह रही हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। जी जी
सर उन्होंने ऐवान में खड़े होकर ये बात की है कि ये लंगड़ी लूली और रेंटल हुकूमत है। शहबाज शरीफ को उन्होंने रेंटल वज़ीर आज़म कह डाला है और उन्होंने कहा है कि ये फॉर्म 47 पर आए हुए हैं, इनकी अपनी तो कोई वर्थ नहीं है। और मरीम नवाज़ जो हैं, इसके अलावा पब्लिक का भी यही कहना है कि मरीम नवाज़ को सिर्फ नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के नाम से जाना जाता है, वरना इनकी वर्थ ही क्या, इनको जानता ही कौन है। जिस पर परेड ग्राउंड में ड्यूरिंग वहाँ पर लोगों से खिताब करते हुए मरीम बीबी का कहना है कि मैं बड़ी मेहनत करके आई हूँ, मुझे ख़ुद को साबित करना पड़ा है, मैं आग के समंदर से गुजर कर आई हूँ। इस तरह की कुछ लाइनें उनकी तरफ से आई हैं। तो अगर वो इतना स्ट्रगल करके आग के समंदरों को पार करके आई हैं, तो जो अरसा दराज से बैठे हुए हैं या उनके वालिद के बारे में ही अगर बात की जाए, तो क्या वो आग के समंदर से नहीं गुजरे? देखें, बात यह है कि ये जो उमर अयूब साहब हैं, ये कौन है? ऑपोजिशन। अगर ये पोते नहीं हों जनरल अयूब खान के, इनकी क्या हैसियत है अपनी? ये अगर बेटे ना हों गौहर अयूब के, तो इनकी अपनी क्या हैसियत है? इनकी अपनी क्या स्ट्रगल है? क्या किया? ये जनरल मुशर्रफ के साथ रहे, ये नून लीग में रहे, जिस पार्टी पे आप तनकीद करते हैं उस पार्टी में भी रहे, उसके बाद ये तहरीक इंसाफ में आ गए, आप इनकलाबी बन गए। तो बात यह है कि बात करने से पहले ये खुद सोचना चाहिए कि आप खुद क्या हो। ठीक है, ये बात दुरुस्त है कि मरीम नवाज शरीफ को ये एडवांटेज है। जिस तरह पाकिस्तान में शराफिया जितने भी बड़े ख़ानदान हैं, उनके बच्चों को बच्चियों को ये एडवांटेज होता है। इसकी मैं मिसाल ऐसे दूंगा कि इनको एडवांटेज क्या है कि आप एक एथलीट को 100 मीटर की रेस है, एक एथलीट जो है वो 80 मीटर पे खड़ा है, एक जो है वो 0 से स्टार्ट ले रहा है। तो जाहिर है जो 80 पे खड़ा है उसके लिए 100 पे पहुंचना आसान है। जो 0 से स्टार्ट करेगा उसको पहले 80 पे पहुंचना है, फिर 100 पे पहुंचना है। तो जो बड़े घरानों से ताल्लुक़ रखने वाले लड़कियां लड़के हैं, नौजवान हैं, उनको एडवांटेज, या वो सियासत में आते हैं, जो ख़ानदान सियासत को डोमिनेट करते हैं और कई नस्लों से कर रहे हैं, उनको ये एडवांटेज होता है कि उन पोजीशंस पे वो जल्दी पहुंच जाते हैं जहां आम आदमी सारी उम्र गुजार के, मेहनत करके, जिदोजहद करके, जेलें काट के नहीं पहुंच पाता। अब मरीम नवाज शरीफ साहबा को एडवांटेज है मरीम नवाज शरीफ की बेटी होने का। सर, मुल्क जिस कगार पे जा रहा है, यहाँ एडवांटेजेस लेने का टाइम है, बजाय इसके कि वो सही फैसले करे और सीरियसनेस के साथ मुल्क के लिए, कौम के लिए कोई बेहतर फैसले करे, अब वो क्या करें? अब वो निभाएं। वो कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। मरीम नवाज शरीफ की अपनी वल्दियत चेंज कर लें, वो जिसकी बेटी है उसी की बेटी रहेगी ना। सर, मैं फैसलों की बात कर रही हूँ कि आप सही फैसले लेने चाहिए। उन्होंने, मुझे आप बताएं, पॉइंट आउट करें कौन सा गलत फैसला किया है। अभी तक जितनी भी उनको 1-1.5 माह हुआ है, उसमें उन्होंने अभी तक जितना काम किया, एक्टिवली काम कर रही हैं, वो जा रही हैं, मीटिंग्स कर रही हैं, पॉलिसीज़ बना रही हैं। जब वो पॉलिसीज़ नाकाम होंगी तब आप उन पर तनकीद करें। सर, ये तो वही हाल हो गया ना कि चोर आए लूट फूट के चले गए, फिर पुलिस का इंतजार करो। पुलिस कभी जुर्म के दौरान तो आएगी नहीं। देखें ना, हुकूमत, जब आप किसी को, कुछ चीफ मिनिस्टर है, उसकी कैबिनेट है, उसको इख्तियार है, असेंबली है, जो पार्टी एक मेजॉरिटी में है उसको हक है ये कि वो गवर्नमेंट फॉर्म करें और वो पॉलिसीज़ बनाएं। ठीक है, करप्शन जो है उसका हिसाब आप हर वक्त ले सकते हैं, लेकिन पॉलिसीज़ का हिसाब जब वो पॉलिसी कामयाब या नाकाम होती है, उस बुनियाद पे आप उसके ऊपर फैसला कर सकते हैं। अभी तो उनको 1-1.5 माह हुआ है। आप किसी गवर्नमेंट को 1-1.5 माह के बाद ये नहीं कह सकते कि ये कामयाब हुकूमत है या नाकाम हुकूमत है। जब उसको 6 महीने हो जाएंगे या साल हो जाएगा, फिर आप उनके ऊपर तनकीद कर सकते हैं, फिर आप उनकी डायरेक्शन का फैसला कर सकते हैं कि क्या इस हुकूमत की डायरेक्शन ठीक है। मतलब डायरेक्शन से मुराद क्या होती है? क्या ये हुकूमत लोगों की मसाइल कम करने में लगी हुई है या लोगों के मसाइल बढ़ा रही है? क्या ये लोगों के बुनियादी इशूज़ जो हैं उनको हल करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे? इनकी तवज्जो का मरकज़ क्या पाकिस्तान के अवाम है या इनकी तवज्जो का मरकज़ इनके अपने मफादात हैं? तो मसला ये है कि हमारे यहाँ जो मरूसी सियासत है वो डोमिनेट करती है। ये सिर्फ एक ख़ानदान का इशू नहीं है। तहरीक इंसाफ में कितने लोग हैं जिनका दादा था असेंबली में, फिर बाप था, फिर वो खुद आ गए। अब मसला ये है कि तहरीक इंसाफ ने पंजाब में 4 साल तक उस्मान बुज़दार की शक्ल में एक नाहल हुकूमत को मुसल्लत रखा। अब बजाय इसके कि वो अपनी गलतियां माने या उस्मान बुज़दार ने जो कुछ किया, अब वो ये चाहते हैं कि मरीम नवाज शरीफ भी उस्मान बुज़दार की तरह एक ऐसी चीफ मिनिस्टर हो जो कहीं नजर ना आए, जो किसी टीवी को इंटरव्यू ना दे सके। मतलब पीटीआई वाले बचाते फिरते होते थे उस्मान बुज़दार को कि सहाफ़ियों से सामना ना हो जाए, और वो इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं होते थे। खान साहब की भी बड़ी फेवर थी बुज़दार साहब के लिए, क्योंकि इसलिए थी ना कि खान साहब रिमोट कंट्रोल से पंजाब चला रहे थे। ठीक है, तो ये तजर्बे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन अब वो क्योंकि एक एक्टिव, एक ज़ाहिर है वो एक मजबूत चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि उनको नवाज शरीफ की बेटी होने का एडवांटेज हासिल है,
वो एक चीफ ऑर्गेनाइजर भी हैं अपनी पार्टी की। तो लिहाजा वो जो एक्टिवली काम कर रही हैं, जाहिर है फिर उसके हवाले से तनकीद भी हो रही है। सर, मरियम बीबी ने यूनिफॉर्म पहना, इसको इतनी हाइप दी गई है, इस मामले को इतना उठाया गया, और अपोजिशन का ऐवान में मरियम बीबी की इस हरकत पर जो है बाज़गश्त जारी है। इसके अलावा उनका कहना है कि फॉर्म 47 पर आए हैं वज़ीर, और जो हमारे शहबाज शरीफ साहब हैं वो तो रेंटल हैं, और इसके अलावा उनका कहना है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभा रहे, लंगड़ी लूली हुकूमत है, कब तक चलेगी, हद 6 से 8 माह चल लेगी और इससे ज़्यादा क्या करेगी, तब तक जितना हो सके फ़ोटोशूट करा लें। इस किस्म की काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपोजिशन का काम कीड़े निकालना होता है हुकूमत के। अगर वज़ीर आज़म कुछ कर रहा हो तो तब भी उन्होंने तनकीद करनी होती है, ये उनका काम है, क्योंकि वो जो है बेसिकली वो उनका काम ही ये है, उनका फरीज़ा है कि वो असेंबली में बैठें, हुकूमत जो पॉलिसीज़ लेके आती है उन पॉलिसीज़ को देखें, उसका जायज़ा लें और फिर उसके ऊपर तनकीद करें। अब तनकीद दो हवालों से हो सकती है। एक तनकीद ये हो सकती है कि क्या आवाम को कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा। दूसरी तनकीद हो सकती है कि उनके जो मफादात हैं क्या उनको नुकसान पहुँच रहा है हुकूमत की पॉलिसी से या सियासत से। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली आवाम के हवाले से तो लोगों को ज़्यादा मसला होता नहीं है। अब मैंने पहले आपको अर्ज़ की कि नॉन इशूज़ को इशूज़ बना के जो असल इशूज़ होते हैं उनसे ध्यान भटकाया जा रहा है, ये स्ट्रेटजी है जो खेली जाती है आवाम के साथ। ठीक है, मसलन अब आपके पास दो चॉइसेस हैं अपोजिशन के पास। एक चॉइस ये है कि आप मरियम नवाज शरीफ ने क्या पहना क्या नहीं पहना, ठीक है, वो कैसी लग रही थी कैसी नहीं लग रही थी, आप इस पर तनकीद करें, या आप उनकी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं जो पॉलिसीज़ बननी चाहिए वो नहीं बन रही उसको पॉइंट आउट करें। अब लोगों के जो मसाइल हैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाएं हुकूमत की। जरूरत यही है कि मसाइल पे आए बजाय इसके कि उनके पहनावे या उनके पर्सनल्स को छेड़ा जाए। टाइम शॉर्ट है सर, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आऊंगी कि मरियम बीबी ने चीफ मिनिस्टर का ओथ लिया और ओथ लेकर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को किस हद तक निभा रही हैं? अभी बहुत अर्ली है इस बात को जज करना, लेकिन जिस तरह की पॉलिसीज वो ला रही हैं, पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रही हैं, वो अच्छा काम ये कर रही हैं कि वो बहुत सारी पॉलिसीज़ जो मंसूबे हैं उनको तजर्बाती तौर पे सामने लेके आ रही हैं। क्योंकि होता क्या है कि हमारे यहाँ हुकूमतें बगैर सोचे समझे बाज़ औक़ात मंसूबे शुरू कर देती हैं, फिर वो पूरे नहीं होते, पैसे का ज़िया होता है। तो ये बहुत अच्छा है कि आप पायलट प्रोजेक्ट शुरू करें, अगर वो कामयाब हो जाता है तो फिर आप इम्प्लीमेंट कर दें बड़े पैमाने पर, ठीक है। अगर वो नहीं होता तो आप उसको छोड़ दें, उसको वहीं पायलट प्रोजेक्ट की सतह पे उसको बंद कर दें, ख़त्म कर दें, उसकी जगह नई पॉलिसी लेके आए, नया मंसूबा लेके आए। मतलब अभी ये जो रोटी की कीमत कम की है इस पे भी तनकीद हो रही है मरियम नवाज पे कि जी ये बाप बेटी जो है वो तंदूर पे रोटियां चेक करने पहुंच गए हैं। मसाइल तो और हैं, इससे पहले भी सुनने को मिला था तंदूर में जो है अरबों रुपया झोंक दिया और इस तरह की जी, वो अरबों रुपया जो झोंका गया था उसका किसको फायदा हुआ था? 2 रुपए की रोटी का फायदा किसको? अवाम को हुआ था। हमारे यहाँ जो हुक्मरान तबके के लोग हैं ना, जो जागीरदार हैं, सरमायादार हैं, बड़े कारोबारी हैं, उनको उनके पेट में मरोड़ उठता है जब भी कोई हुकूमत अवाम के मफाद के लिए कोई काम करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। जब भी अवाम के ऊपर पैसा खर्च होता है तो उनको तकलीफ होती है, वो चीखते चलाते हैं। जब पाकिस्तान की हुक्मरान इशराफिया पे पैसा खर्च हो रहा होता है तो वो कभी बात नहीं करते, उसके ऊपर कभी तनकीद नहीं करते। ठीक है, तो ये जो एक रवैया है ये बीमार रवैया है, इससे बाहर आने की जरूरत है। और ये जो हम टारगेट करते हैं, लोगों के कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, लोगों की जातियात पे जाते हैं, पॉलिसीज पे आए, मंसूबों पे बात करें, पॉलिसी से बात करें, हुकूमत जो करना चाह रही है और जो नहीं कर रही उस पे ऊपर बात करें, उसको पॉइंट आउट की जाए, असल मुद्दों को उठाया जाए जो आवाम के और मुल्क की तरक्की का सबब बन सकते हैं, बजाय इसके कि फजूलियात को डिस्कस देखें ना। इस वक्त बेरोजगारी बहुत है, उस पर बात करें, अपोजिशन रोज बात करें, असेंबली में भी करें, टीवी चैनल्स के ऊपर भी करें आके। इस वक्त जो है वो गुर्बत बहुत ज्यादा है, उसके ऊपर बात करें, जो इकोनॉमी की सिचुएशन है उस पर बात करें। ठीक है, ठीक है, बजाय इसके कि आप लोगों के कपड़ों पे, उनके जूतों पे, उनकी बातों पे पर्सनल मत हो, आप ये कहना चाह रहे हैं, पर्सनलाइज ना करें पॉलिटिक्स को। शॉर्टेज ऑफ टाइम, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आना चाह रही हूँ कि सेशन कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने की इस्तदा की गई है मरियम नवाज के खिलाफ, और जिसकी अपील जो है वो अपील कह रही हूँ जिसकी सुनवाई 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है। आपको क्या लगता है ये सही हो रहा है या इसका आगे क्या रिजल्ट होगा? किधर को जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? कुछ ज्यादा ही हाइप नहीं दे रहे इस मामले को? कुछ मीडिया और वकला ये हमेशा मौका की तलाश में होते हैं
कि कोई ऐसा इशू उनके हाथ लगे कि जिसकी वजह से वो नुमायां हो सकें। ओके। अब वकील साहब जब केस करेंगे, 29 को सुनवाई होगी, मीडिया वाले माइक पकड़ेंगे, उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे कि जी आपने केस किया था, कहीं हो सकता है उनको टीवी प्रोग्राम में भी बुलाएं, हो सकता है कि उनकी शोहरत की वजह से उनको कुछ उन्हें रेटिंग मिल जाएगी, बेसिकली अगर बात मीडिया को रेटिंग मिल जाएगी, वकील साहब की वकालत चल पड़ेगी, अपना कारोबार चमकाने में लगे, आवाम का तो फिर कोई भी नहीं सोच रहा है ना। अब बात मैंने आपको पहले बता दी कि अगर रूल्स के अंदर इजाजत नहीं होती तो फिर कार्रवाई हो सकती थी। जब रूल्स मौजूद हैं, रूल अलाउ करते हैं, तो फिर आप कैसे उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएंगे? मतलब ये सस्ती शोहरत हासिल करने के तरीके हैं जो कि हमारे यहाँ ख़ास तौर पे वो सहाफ़ी भी इस्तेमाल करते हैं, वकला भी इस्तेमाल करते हैं, सियासतदान भी इस्तेमाल करते हैं और लोग भी इस्तेमाल करते हैं उसको। तो ये मेरे ख्याल से बंद होना चाहिए और इस तरह की नॉन सीरियस किस्म की लिटिगेशन जो है, अदालत को चाहिए कि जुर्माने के साथ इस दरख्वास्त को खारिज करे कि आप क्यों अदालत का, या तो अदालतें वेली बैठी हों, उनके पास काम कोई ना हो, यहाँ लाखों मुकदमात जो हैं वो पड़े हुए हैं, लोगों के फैसले नहीं होते, जानबूझकर पेंडिंग किए जाते हैं ताकि वो, जमा हो और जाए। वकला उस जो असल केसेस हैं लोगों के, उसके ऊपर बहस नहीं करते, उनको लटकाते चले जाते हैं। मतलब मैं आपको आज का वाकया बताता हूँ। आज सुबह सुप्रीम कोर्ट में कराची का एक केस लगा हुआ था सुप्रीम कोर्ट के पास, तो फ़रोग नसीम जो बड़े सीनियर वकील हैं, डॉक्टर फ़रोग नसीम MKM के सेनेटर भी रहे हैं और इमरान खान के वफाकी वज़ीर कानून भी रहे हैं, उन्होंने जूनियर वकील को भेज दिया सुप्रीम कोर्ट और कहा कि जी मैं आज मसरूफ़ हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो काजी फायद ईसा साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने कहा कि हम आज ही केस सुनेंगे, आप आज ही तशरीफ़ लाएँ, उनको बताएं कि वो आएँ। ठीक है, ठीक है। तो अगर अदालतें अपना रवैया थोड़ा सा सख्त करें और केसों की जो पेंडिंग करते हैं केसों को वकीलों के कहने पे टाइमली फैसला हो जाना चाहिए ताकि आवाम उससे मुस्तफीद हो सके, लोगों की भी जान छूट जाए, लोग जो जलील होते रहते हैं, धक्के खाते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम मैं आपकी बात काट रही हूँ, तो लास्ट में हम इस नतीजे पर पहुँचे, कंक्लूड करूँ अगर आज की सारी कन्वर्सेशन को, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये सारा शोहरत का धंधा चल रहा है, सस्ती शोहरत पाने का। मीडिया अपना रेटिंग के लिए ये सारा कुछ कर रहा है, वकला अपना बिजनेस चमकाने के लिए कर रहे हैं। खैर, इसी के साथ ही अपनी मेज़बान हुस्ना तारी को इजाज़त दीजिए। कल मिलेंगे किसी और जगह पर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।